नांदेड़ पाटबंधारे नगर बम धमाका 2006 मामले में नांदेड़ की मकामी अदालत में आज सुनवाई हुई। आरएसएस के साबिक प्रचारक यशवंत शिंदे ने 29 सितंबर को जो हल्फनामा अदालत में दाखिल किया था, जिसमें उसने अदालत से मुतालबा किया था कि नांदेड़ 2006 बम धमाका मामले से जुड़े मुलजमीन के साथ उसके करीबी ताल्लुकात रहे हैं, जिसकी वजह से उसके पास धमाके से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं। इसी वजह से वो इस मामले में एक गवाह की हैसियत से पेश होना चाहता है। इस पर अदालत ने सरकारी वकील और वकील दिफा को तहरीरी तौर पर अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया था। इस मामले में सीबीआई के वकील राजन कुमार झा ने आज अपना तहरीरी जवाब अदालत में दाखिल किया है। अदालत में सीबीआई के वकील की जानिब से दाखिल किए गए जवाब को लेकर इस पर बहस के लिए 4 नवंबर को अगली समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। अब इस मामले में 4 नवंबर को होने वाली सुनवाई में बहस के दौरान ये तय होगा कि यशवंत शिंदे के बयान पर इसको नांदेड़ ब्लास्ट केस मामले में गवाह बनाया जाएगा या नहीं। सीबीआई के वकील एडवोकेट राजन कुमार झा के जवाब पर आरएसएस के साबिक प्रचारक यशवंत शिंदे ने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। दबाव तो ला नहीं सकते, दबाव को घास नहीं डालूंगा किसके में, मोदी आएंगे तो भी घास नहीं डालूंगा। पिछले महीने 29 तारीख को मैंने एफिडेविट दाखिल किया था विशेष सत्र न्यायालय नांदेड़ में कि मैदान के खिलाड़ी जो थे उनको पकड़ा, वास्तव में जो ब्रेन है उनको पकड़ा ही नहीं है। तो मैंने एप्लीकेशन करके कोर्ट में मिलिंद परांडे, राकेश धावड़े और मिथुन चक्रवर्ती यानी रविदेव, इनको हिरासत में लिया जाए। मिलिंद परांडे ये ब्रेन है, राकेश धावड़े सिखाने के लिए लेकर आता था, जो मालेगांव में आरोपी है प्रज्ञा के साथ। राकेश प्रज्ञा सिंह जो ठाकुर है सांसद भाजपा की, पुरोहित वगैरह मिलके, और मिथुन चक्रवर्ती जो वास्तव में रविदेव है, जो सिखाने के लिए आता था। तो ये लोग आरोपी उन्होंने अभी तक बनाए नहीं, तो इनको आरोपी बनाया जाए ऐसे मैंने, ताकि मैं इस घटना से सीधा जुड़ा हुआ हूँ। सीखने से लेके इनका प्लानिंग बना था, क्या हेतु है, इस सारी जानकारी मेरे पास है। कौन प्लानर है इसके, कौन इसके मैदान के खिलाड़ी कौन थे, सब मुझे जानकारी थी। तो इसमें मुझे विटनेस के तौर पर लिया जाए ताकि मेन आरोपी तक पहुंचा जा सके, ऐसा मेरा इसका हेतु था। आज तारीख थी, तो आज तारीख थी तो सीबीआई के पीपीआई थे मुंबई से, राजन कुमार झा आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। आरोपियों के वकील है, उन्होंने अपना पक्ष रखा। और सीबीआई ने जो दाखिल किया है उसमें पाए गए कि राकेश धावड़े और रविदेव आरोपी बनाए गए थे। यानी मुझे मालूम तो नहीं था कि उन्होंने क्या इसको आरोपी बनाया है नहीं बनाया। यानी मैंने जो आरोप किए थे पहले वो सामने आ गए। राकेश धावड़े को आरोपी बनाया, लेकिन उसको भी क्लीन चिट देके बाहर निकाला। रविदेव को भी आरोपी बनाया, परंतु वो कौन है अभी तक पता नहीं चला उनको, वो पकड़ा ही नहीं गया। उसके चित्र बनाए और उसको सब जगह उन्होंने इंक्वायरी किया ऐसा बोल रहे, और वो भी फाइल बंद करके उसको भी केस से बाहर निकाला। अभी 31/12/2020 में रविदेव को इस केस से बाहर निकाला। ये किस लिए? ताकि रविदेव को ही टारगेट किया, ताकि उसने ही पैसा खर्च किया, उसने ही बम बनाने का प्रशिक्षण दिया सभी को, ऐसा दिखा के तपास आगे जाए ही नहीं और वो मिल ही नहीं रहा है, तो बस बात खत्म। यानी मिलिंद परांडे तक हाथ न चली जाए, तपास इंद्रना के वो पकड़ा न जाए। मिलिंद परांडे पकड़ा गया तो भाजपा के बैठे अंदर के लोग ही पकड़े जाएंगे। संघ, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल में जो लोग हैं वो सारे पकड़े जाएंगे जो इस प्लानिंग में थे, ताकि मिलिंद परांडे बड़े प्लान में वो भी एक हिस्सा है। तो उसको ना पकड़ने के लिए रविदेव को ही उन्हें अदृश्य बनाया, सामने लाया ही नहीं। और तपास इंद्रना के अधिकारियों ने बाहर जो बैठे आरोपी है उनके साथ साठगांठ करके प्लानिंग करके केस को कमजोर करने का काम किया। और सर ये पूरा क्या थ्योरी थी? 2003 से आप बता रहे कि जो क्या साजिश थी पूरा भाजपा को कामयाब करने की? 2003 में ये प्रस्ताव इसलिए आया था मेरे पास कि 2004 की लोकसभा उनको जीतना था, मुंबई में माहौल खड़ा करना था। मुंबई में मेरे पास प्रस्ताव आया था, सारे देश में लोकसभा में इनको माहौल खड़ा करना था, दंगे कराने थे। वो दंगों के माध्यम से वातावरण निर्मित करनी थी और उसका लाभ चुनाव में करवाना था। तो वो प्लानिंग उनका मैंने ध्वस्त कर दिया, होने नहीं दिया, ताकि मुझे तुरंत पता चल गया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अंदर जाऊंगा तो काफ़ी जानकारी मिलेगी कौन कौन इसमें शामिल है। इस हिसाब से मैं प्लानिंग में अंदर चला गया तो कई चेहरे सामने आए। राकेश धावड़े को मैं जान सका, मिथुन चक्रवर्ती, रविदेव को जान सका। ये प्लानिंग चल रही है, मुझे हिमांशु पांसे ने पहले ही बताई थी कि मिलिंद जी की योजना ऐसी चल रही है। तो मैंने उसी से उसको सतर्क भी किया था कि इनका दिमाग में क्या चल रहा है। ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा के लिए,
2004 के लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए सब ऐसा चल रहा है, तो ये समय नहीं है, शांत बैठो। ऊपर से हाँ बोला, लेकिन पीछे से वो काम करता गया और उनके बलि का बकरा चढ़ गया। और सर नांदेड़ के जो इनसे आपका संपर्क जो रहा था, तो किस तरह से आपको इनको मतलब कांटेक्ट में है, हिमांशु पानसे वगैरह, और ये क्या किस तरह से उन्होंने ये सब किया? हिमांशु पानसे की मेरी पहली मुलाकात 1999 में हुई। उस समय मैं बजरंग दल का मुंबई का प्रमुख था और वो गोवा का पूर्णकाल के काम कर रहा था 2 साल से। तो ठाणे जिले में एक जगह पर महाराष्ट्र प्रांत की बैठक हुई प्रॉपर, तो उसमें उसका मेरा पहली बार मिला। उसने मेरा नाम सुना था, तो उस हिसाब से वो आया, मिलना हुआ, फिर वहाँ पे तय हुआ कि आगे मिलके काम करना है हिमांशु का। फिर हम कारवा बढ़ता गया। तो अभी आप अदालत से आपका क्या चाहते हैं कि आप किस तरह से मतलब ये मामला आगे बढ़े, आपका क्या expectation? अभी तो इन्होंने अपना पक्ष रखा है, दोनों ने, आरोपी के वकीलों ने और सरकारी जो सीबीआई के पीपी जो आए थे उन्होंने। और उस पर अगली तारीख 4 नवंबर है, तो उसमें अब होगी, बहस होगी, तो उस समय उस बहस के आधार पर अगली नीति तय होगी। अगर एज ए विटनेस आपको अदालत एक्सेप्ट कर लेती है, तो बाद में आगे मतलब आप पूरा उसका पुरावे वगैरह देके उनको ये पूरे मामले की जानकारी दे सकते हो? जानकारी की मैंने तो दी ही है। अब तपास यंत्रणाओं पर ही केंद्रीय बिंदु करना चाहिए कि तपास यंत्रणा के अधिकारी अंदर जाने चाहिए। तपास यंत्रणाओं के अधिकारियों ने ही आरोपियों को, मेन आरोपियों को बचाने का काम किया है, तो उनको भी आरोपी बनाओ, ऐसा मेरी मांग है।